बहुत सौभाग्य की बात है कि ज्ञान सरोवर में पहुंचकर आप सभी से मिल पा रहे हैं। और जैसे ही ज्ञान सरोवर का नाम सुनते हैं तो जब वहां से निकले थे तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन था, कितना समारोह मनाया सबने, और कितना परफेक्ट टाइम था वो भी। अगर थोड़ा भी लेट करते तो शायद मना नहीं पाते। अगर हम सभी एक एक जो सीन है ड्रामा में वो कैसे एक्यूरेट टाइम पर होती है, उसकी गहराई में जाते हैं तो इतना ड्रामा पर निश्चय होता है और उस निश्चय का बल भी मिलता है कि जो हो रहा है वो एक्यूरेट है ड्रामानुसार। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 थी तब भी थोड़े देश आपस में लड़ रहे थे, लड़ाई उनके बीच में थी, तो विश्व पर कोई उसका इफेक्ट नहीं था। लेकिन आज रियली कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि एक वायरस ने सारी दुनिया को हिला दिया। हर प्रकार की व्यवस्था, लॉकडाउन सिर्फ नहीं है लेकिन बहुत सभी को चिंता भी है। तो बीमारी का डर है, आर्थिक व्यवस्था की चिंता है, रोजगारी। देखो, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हम बच्चों को कितना हर तरह से सेफ रखा हुआ है, दोनों तरह से। ये तो हमको समाज के नियम पालन करने ही चाहिए। जो दूर दूर बैठे हैं, हम लोग तो यहाँ पर 4 बहनें यहाँ हैं, 8 रहते हैं। 4 बहनें यहाँ हैं, 4 जाती हैं क्योंकि सेंटर पास में ही है। सेंटर पर कोई आता नहीं है लेकिन फिर भी वो जाते हैं कुछ ना कुछ टेलीफोन पर। आजकल कई लोग, किसी के घर में कोई बीमार होता है तो सारी फैमिली को योग कराते हैं फोन पर। बहुत तरह की सेवाएं भी अपने अपने तरह की चल रही हैं, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आती है। वो दूर से ही, जैसे कहा ना, लक्ष्मण रेखा है तो उतने तक ही आती है। तो बहुत ही एक आश्चर्यजनक ही कहेंगे ना सीन है कि इतना डर, इतनी चिंता। और ये नहीं कि सिर्फ वो मानसिक स्थिति है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी होगा। क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले, दूध वाले, अगर सब में उनमें से एक दो भी बीमार होता है तो कोई उनसे दूध नहीं लेता, कोई सब्जी नहीं लेता। हम लोग भी कभी कभी जैसे गुजरातियों में खाते हैं ना, मूंग और रोटला खा लेते हैं, कभी चने बना लेते हैं, कभी चौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी भी कहाँ तक ठीक है। इंडिया की तो बात और है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। तो अच्छा हो गया ना, सिंपलिसिटी हो गई है भोजन में भी। मुझे सुभाष भाई ने कुछ फोटोज भेजी थी, क्योंकि ये आप लोगों को वास्तव में जो समय है ज्ञान सरोवर में, बहुत थोड़े आप में से ऐसे होंगे जो शुरू शुरू में 58 62 में यज्ञ में आए होंगे। है कोई ऐसा? 58? हाँ, कोई कोई एक आध कोई होगा शायद, या सूर्य भाई होंगे या कोई। तो उस समय पर जब मैं पहले पहले पांडव भवन में आई, बाबा के पास 58 में आई थी, तो उस समय पर बाबा के कमरे के पीछे जो एक कमरा है, उन्होंने एक वही पुराना कमरा रखा हुआ है, सब चेंज कर दिया पांडव भवन में। एक साइड पर ऑफिस थी, एक साइड पे तब तो डिस्पेंसरी नहीं होती थी, वहाँ क्लास वगैरह सब वही होती थी। और बाथरूम जो थे, जहाँ किचन है उसके और आगे जाके होते थे। तो हम लोग, पीतल की बाल्टी होती थी तब, प्लास्टिक की बाल्टी नहीं थी। छोटी आयु के थे तो भी
सभी अपने अच्छे परिवारों से आते हैं, तो भी इतनी लगन थी। वो हमको आधी बाल्टी गर्म पानी की मिलती थी, क्योंकि लकड़ियाँ भी महंगी थी। सवेरे सवेरे कुछ भाई लोग लकड़ी जला के पानी गर्म करते थे, हम वो आधी बाल्टी लेके जाते थे, वहां पर पानी मिला करके उससे नहाते थे। और खाना बनता था तो भी लकड़ी पर। मुझे याद है कि उन दिनों में ऐसा होता था कि जो भी ग्रुप लेके आए, तो वो एक दिन, जिस दिन पहुंचे उस दिन रेस्ट करें, बाबा से मिले, फिर 5 दिन, छठे दिन निकलना होता था। तो 5 दिन कर्म योग करते थे। एक दिन अनाज साफ करवाते थे, एक दिन तकिए बनवाते थे, एक दिन सिलाई का काम होता था, एक दिन मुझे याद है तीनों टाइम भोजन बनाते थे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाते थे, लंच डिनर बनाते थे, ऐसे करके जैसे यज्ञ में। क्योंकि उस समय जो कुछ बहनें बाहर जा रही थी, बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग सब थे, तो उन्होंने ऐसा बनाया था कि हम लोग जाएं तो सेवा करें। तो मैं जब वहां पर ज्ञान सरोवर में रहती हूँ तो निवासियों को देखती हूँ, फिर सेवाधारी हैं, फिर नौकर भी होते हैं। और आज तो आपके पास शायद कोई नहीं है, नहीं है ना, न सेवाधारी। तो जब सुभाष भाई ने दिखाया, एक फोटो भेजा कि सभी लोग सफाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ दिखाया, तो मैंने कहा आप लोगों को आज ऐसा लगना चाहिए कि जब ब्रह्मा बाप के समय यज्ञ की स्थापना हुई, तो उस समय पर हम सभी, और मुझे तो वो दिन याद आते हैं और अच्छे भी लगते हैं, कि हम सभी यज्ञ का एक एक दिन, एक एक कारोबार, एक दिन सारी सफाई करते थे, अनाज साफ करते थे। तो आप सभी को इस समय पर यज्ञ की आदि जो थी भारत में, हम लोग पाकिस्तान में तो नहीं थे, लेकिन जब शुरू शुरू में लोग भारत में आए, तब से लेके हमने देखा, तो इतना अच्छा लगता था। तो आज आप सभी को भी, हो सकता है जब आप शुरू में आए आप भी सेवाधारी होके आए होंगे, एकदम तो वहां समर्पित नहीं होते हैं, तो जब सेवाधारी होके आए होंगे तो सब कुछ किया होगा। अपने दादी गुलजार जी का अनुभव सुना है कि उनको बर्तन साफ करने होते थे, तब 300 होते थे यज्ञ में, तो बहुत बड़े बड़े बर्तन थे जैसे आपके पास है। तो दादी गुलजार कहती है हम छोटे छोटे थे, तो हम लोग उस पॉट के अंदर, पतीले के अंदर खड़े हो जाते थे और खड़े होके उसको साफ करते थे। सुना है ना आपने ये सब। और निर्मल शांता दादी कहती थी मुझे कार रिपेयर करनी होती थी, मैकेनिक का काम होता था मेरा, खरीदारी करती थी। भूरी दादी सब्जियां लेने जाती थी, फिर हम सबको टेम्पू में लेके, टेम्पू में बीच में सब्जियां रखती थी, हम चारों तरफ बैठ जाते थे। आज तो देखो गाड़ी चाहिए, टैक्सी चाहिए। तो जैसे कि एकदम मुझे तो वो जो यज्ञ की आदि के दिन थे, जब मैं आदि कह रही हूँ वो मधुबन की बात कर रही हूँ, कराची की बात नहीं कर रही। पांडव भवन में शुरू शुरू में आए तो बहुत कम सुविधाएं थी। सुविधाएं तो थी नहीं, लेकिन जो जरूरत का था वो भी बहुत मिनिमम था। तो वो दिन भी बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उस समय का जो त्याग, उस समय की जो सेक्रीफाइस है, उससे आज यहाँ तक हम पहुंचे। दादियों की जीवन हमने देखा, वो दिल्ली में आती थी, इतनी सिंपल, इतनी सिंपल, उनके पास थोड़े से कपड़े थे, बहुत थोड़ा सा खाना था। तो आज ये सादगी का फिर से हमको जो जीवन मिला है, फिर से यज्ञ की सेवा के लिए अवसर मिला है, तो उसके लिए हम बाबा और ड्रामा को तो थैंक्स करेंगे। करते हैं आप लोग थैंक्स? कभी ऐसा तो नहीं लगता कि कब तक होगा? नहीं? अच्छा। सबको अच्छा लगता है। तो इस पर ही सबसे पहले तो मुझे ये सब काफी बातें याद आती हैं। और आज हम सभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं। तो एक होता है, दो बातें हैं। एक है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जो आप लोग सोशल
डिस्टेंसिंग करके आप लोग दूर दूर बैठे हैं, आपको अपने ही कमरे में रहना है। परंतु हम अगर अपने जीवन में देखें तो इसको हम कहेंगे एकांतवासी। हमको बाबा ने समय दिया है एकांत में रहने का, और ये याद रखने के लिए कि अकेले आए थे, अकेले ही हमको जाना है, एक बाबा ही हमारा साथी है। तो हम इसको डिस्टेंसिंग नहीं बोलेंगे, हम दूर नहीं हैं, अभी हम और ज्यादा समीप हो गए हैं। यहाँ पर हम शाम को 6 से 8 बट्टी करते हैं, चिट चैट करते हैं जूम में। मधुबन एक्सपीरियंस की रिट्रीट पीस विलेज में ऑनलाइन की 1200 लोग थे हम लोग, और रोज शाम को 700-800 हम होते हैं जूम में, देखते भी हैं एक दूसरे को, और बहुत अच्छी अच्छी दादी के बारे में, और सारा एक फाउंडेशन हमारी कैसी है, अपना चार्ट देखते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ जैसे करते हैं। तो अभी दो बातें हैं वर्तमान समय पर, एक बाहर की परिस्थिति, उस अनुसार पर अंदर परिवार में भी कैसा वातावरण हम रखें, क्योंकि कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी ऐसी न्यूज़ भी आती है कि आपस में अगर कोई भी छोटी बात होती है तो बाहर भी, माउंट आबू तो बहुत छोटा सा स्थान है, तो बाहर भी बात जाती है। हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा थोड़ा सा, जैसे कोई और छोटी मोटी बातें होती हैं। तो अंदर अगर हम सभी एक मत हैं और एकता है, तो बाबा ने जैसे ये एकांतवासी बना के सबको अलग अलग करके समय दिया है कि जितना ही हम दूर हैं उतनी समीपता होनी चाहिए। तो बाहर के वातावरण से एक तो बीमारी के बचने की बात है, और दूसरा जब दुनिया में वातावरण दुख, अशांति, चिंता, डर का है, गरीबी कहो, भूख भी बहुत, कई देशों में भोजन नहीं है पूरा खाने के लिए, तो ऐसे वातावरण का हम सभी पर भी अगर हम योग युक्त नहीं हैं तो इन्फ्लुएंस हो सकता है। कल एक डॉक्टर कह रहा था कि लोगों को स्वप्न में लग रहा है कि कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया, उनकी इमोशनल मानसिक स्थिति पर बहुत ही उसका प्रभाव है। क्योंकि जब डर चिंता में संसार है, तो अगर हम लोग मजबूत नहीं हैं तो हम लोगों के भी मन स्थिति पर उसका असर आ सकता है। इसलिए बाबा ने योग तपस्या में रहो, कि जैसे देखो कहीं भी आपसे 2-4 मील दूर भी अगर आग जल रही है तो उसका धुआं तो आता है ना। कई बार कैलिफोर्निया में उधर उधर वो सुनाती है बहने की, आग तो दूर जल रही है पर धुआं तो हमारे पास आता है। अगर तूफान आता है तो मेन तूफान नहीं आए तो उसकी धूल तो आती है ना। तो इसलिए एक ऐसी एनर्जी है बाहर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उससे हमको हमारी मानसिक स्थिति पर अंदर में सूक्ष्म में भी इफेक्ट ना आए, न डर का, न चिंता का, न क्या होगा कैसे होगा, नहीं, एकदम हमारे मन को अचल रखना है और अडोल रखना है। अचल का मतलब अंदर मन में कोई भी चलायमानी ना हो, किसी भी प्रकार की डर ना हो, फिक्र ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको अपनी बुद्धि का योग बाबा के साथ पूरी तरह से लगाना है। तो हम लोग आजकल शाम को रोज, जैसे बाबा दही अभिमानी पर कह रहा है, तो मैं उनको याद दिला रही थी कि ब्रह्मा बाबा के टाइम जब मैं छोटी थी, अभी 16 साल की, पहली बार गई थी, तो बाबा वहां पर पहाड़ी थी जहाँ पर निर्भय भाई वगैरह रहते हैं, पहले एक रॉक थी, पहाड़ी थी छोटी। तो बाबा शाम को कहता था, जाओ बच्ची वहां बैठो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो और सोचो मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। तो मुझे अभी तक वो समय याद है जब हम 1 घंटा वहां बैठ करके पहाड़ी पर योग करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो कहने का भाव, अभी फिर से हमको जो देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति, ऐसा लगता है कि ये तो हम जानते ही हैं, ये तो कब से कर रहे हैं, पर रोज की मुरली से आप देखेंगे कि देह अभिमान का अभी तक भी
देहभान का प्रभाव है हमारे स्वभाव संस्कार में, संबंध व्यवहार में, कार्य में। तो कैसे एकदम देही अभिमानी स्थिति हो, तो उसका समय है। तो एक बाहर के वातावरण से अपने को सेफ रखना, और दूसरा फिर परिवार में ईश्वरी परिवार है, ईश्वरी परिवार में दैवी गुणों से व्यवहार हो, क्योंकि हमको फिर दैवी परिवार में जाना है ना। एक ईश्वरी गुण होते हैं, एक दैवी गुण होते हैं। तो ईश्वरी गुण मतलब ईश्वरी परिवार में दैवी गुणों का व्यवहार हमारे दैवी परिवार या सत्युग की फाउंडेशन है, और वो हमको वर्तमान समय पर करना है। हम ये नहीं कह सकते हैं संगम युग पर तो ये होता ही रहता है। आज तो खैर बाबा ने ओपनली बोला कि लड़ना झगड़ना नहीं है, लूट पानी नहीं होना है, चलो वो भी नहीं है, पर एक सच्चा रूहानी स्नेह एक दूसरे के प्रति, आत्मिक भाव एक दूसरे के प्रति, हम एक परिवार के हैं, ईश्वरी परिवार के हैं, ऐसी एक दूसरे के प्रति भावना। तो उसमें 4 बातों पर ध्यान रखना है। ईश्वरी परिवार में ऐसा वातावरण हो जो ऐसे लगे जैसे मैंने कहा ना कि दूर नहीं, हम बहुत समीप है। जैसे आज देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को हमारे दिल का नहीं पता होगा शायद, हम लोग होते मधुबन में ही हैं, आप लोग तो वहीं बैठे हैं, हम तो दूर बैठे भी हमारा सारा ही बुद्धि योग यज्ञ की तरफ रहता है। हर तरह से, हर तरह से हम सहयोगी कैसे बने, न केवल ये लेकिन ऐसे भी ऐसा लगता है कि, तो कहने का मतलब दूरी तो बहुत है, कितने मील दूर बैठे हैं, लेकिन बहुत समीपता है। और दादी प्रकाश पड़ी मुझे हमेशा कहती थी, जब मैं शुरू शुरू में गयाना से आती थी, वो बहुत दूर है, तो दादी कहती थी तुम कभी मत समझो तुम दूर हो, तुम लोग नजदीक वालों से भी बहुत नजदीक हो। तो फिर मैं बड़ी संतुष्टि से चली जाती थी। तो कहने का मतलब एक परिवार में इतना, तो पहली क्वालिटी परिवार में चाहिए ईश्वरी स्नेह, दैवी स्नेह, इतना स्नेह हो। हाँ, तो इस पर दादी जानकी की क्लास है। अभी भी हमने एक बार सुना, दादी पूछ रही थी कि लव, प्रेम, प्यार और स्नेह में क्या फर्क है। हम कहेंगे हमारा एक दूसरे से प्यार है तो अजीब सा लगेगा, हमारा एक दूसरे से लव है तो भी थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि थोड़े देभान के शब्द है ना। लेकिन हम कहते हैं स्नेह है, प्रेम मिलन नहीं कहते, स्नेह मिलन कहते हैं। तो स्नेह, रूहानी स्नेह। तो हमको ये जो टाइम मिला है, और खासकर जब आप लोग सिर्फ निवासी हैं, कोई बीच में नहीं है, हमेशा होते ही हैं, या सेवादारी होंगे या नौकर होंगे, सब होते ही है ना। और इतने विजिटर्स आते हैं, बाबा के बच्चे आते हैं, तो हमेशा लोग होते ही है ना। मैं समझती हूँ ये पहला ऐसा अवसर होगा, जहां तक आप मुझे, मैं समझती हूँ कि जब सिर्फ आप लोग आपस में निवासी हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस है एक आपस में इतना ईश्वरी रूहानी संबंध का स्नेह जोड़े, जो एक ऐसा समय आएगा। अभी देखो आज हमारे पास ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी है, हम जूम पर हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पर देर नहीं लगेगी जब आप देखेंगे जो बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में कहा था कि प्योर फीलिंग्स और शुद्ध संकल्प की लैंग्वेज चलेगी। और दृष्टि भी तो कैसे लेंगे जब देख नहीं सकेंगे तो, पर दृष्टि की भाषा, प्योर फीलिंग्स की भाषा और शुभ संकल्पों की भाषा से लेन देन होगा। तो ऐसा अपने को आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करो, आपस में रू रिहान करके। अभी रू रिहान भी इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते, जूम से करो। तो उसमें ये देखो कि क्या हम में एक दूसरे के प्रति इतना रूहानी स्नेह है, क्या हम देही अभिमानी स्थिति में एक दूसरे को देखते हैं, क्या हम संकल्पों के द्वारा एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हैं।
तो एक है स्नेह और दूसरा है सम्मान, रिस्पेक्ट, कि अपने सम्मान में रह के सबको सम्मान दो। नहीं, आज की ब्लेसिंग में है या स्लोगन है कि हर एक की विचार को सम्मान दो। विचार को सम्मान देने में क्या होता है, देखो एक होता है लोग आजकल, वहां की बात तो होंगी ही, जैसे अभी देखो ब्रह्मा भोजन बनाना होता है, हम लोग वहां आते हैं कॉल ऑफ टाइम का, ये कई बार भंडारे वाला, तो एक होता है वो हमको प्रोग्राम दे दे, हम उनको प्रोग्राम दे दे, पर हम लोग सोचते हैं कि उनको बुलाएं जो भाई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, कोई सर्विंग पर है, कोई सब्जी का है, तो आपस में बैठते हैं क्या बनाना चाहिए, कैसे सर्व करना चाहिए, कौन सा ग्रुप सर्व करेगा, तो वो जो लेन देन होती है ना आपस में, उसको कहते हैं थिंकिंग पार्टनर्स, कि हम एक दूसरे का विचार सुनते हैं, और जब एक दूसरे विचारों की लेन देन हो जाती है तो कार्य करना बहुत सहज हो जाता है। लेकिन अगर विचारों में समानता नहीं आती है, विचारों में समीपता नहीं होती है, तो मुझे तो नहीं पता था, मेरे को तो नहीं कहा था, ऐसे छोटी 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 उसमें व्यर्थ संकल्प, टाइम भी बहुत वेस्ट चला जाता है, एनर्जी भी बहुत जाती है। तो सम्मान देना एक दूसरे को हर प्रकार से, तो स्नेह, दूसरा सम्मान, और तीसरा फिर हम कहते हैं सहयोग, कोऑपरेशन। आप देखो कोई काम कर रहा है, आपकी भी ड्यूटी है, उनकी भी है, तो पिछली बार मैं वहां मिली थी, कुछ भाई थे, वो अपने को तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में कहते हैं, तो उन्होंने कहा हमने एम रखी है, हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके हेल्प करते हैं, तो सहयोग को हाथ बटाना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत एनकरेजमेंट सी रहती है, फिर चलो आपके पास टाइम नहीं है या आपकी अपनी ड्यूटी है, तो हमारे यहाँ कहावत है, हम इंग्लिश में कहते हैं कैन आई हेल्प, डू यू नीड हेल्प। एयरपोर्ट पर भी जा रहे होते हैं, कोई एयरलाइन के ऑफिसर होते हैं, देखते हैं आपको कोई मदद चाहिए, हम आपका किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो नहीं भी चाहिए होती है, लेकिन अच्छा कितना लगता है ना। तो एक दूसरे से ये पूछते रहना, आप ठीक है ना, डू यू नीड माई हैंड, क्या मेरे सहयोग की जरूरत है, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है, हमारा काम भी पंक्चुअली सब ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिल की बात कर रही हूँ कि कहने वाले का दिल और जिसको आपने कहा उसका दिल कितना खुश हो जाता है, हल्का हो जाता है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि सिर्फ मुझे नहीं करना, हम सबको करना है। और ये मैंने कई बार, पहले मैं जाती थी अलग अलग देशों में, तो पब्लिक प्रोग्राम करके आते थे, तो जैसे वेनिसडे है, अब वेनिसडे को वहां पर यहाँ भी करते हैं, सारी सफाई होती है, भोग के टावल धोते हैं, मतलब गुरुवार की तैयारी। तो अभी 9 बजे हम घर आए, तो जिसकी किचन में ड्यूटी है, तो खाना खा के गए, तो बर्तन बहुत सारे हैं, फिर उसको गुरुवार की भी तैयारी करनी है, तो मैं बैठ जाती थी, मैंने आप जाओ, मैंने कहा नहीं, हम सभी मिलके करेंगे, और इस बहन को या 2 बहनों को हम छोड़ के क्यों सभी चले जाएंगे। तो 6-7 बहनें होती थी, जल्दी जल्दी बर्तन मांजे, किसी ने सफाई की, किसी ने, और हम लोग 10:30 तक चले जाते थे। अगर हम उन बहनों को छोड़ के चले जाते तो पता नहीं वो लोग कब सोएंगी, कब फिर उठ के भोग बनाएंगी। तो एक स्नेह में जो, सम्मान में भी ये भावना होती है सहयोग की, वो सच्ची भावना होती है। और इसमें ये नहीं होता है कि अरे मेरा इतना काम बढ़ गया, मैंने तो अपना भी किया, अभी मुझे दूसरे, ये जो संकल्प है ना, ये सहयोग की भावना के नहीं, भावना मैं कह रही हूँ। सहयोग एक कर्म में होता है, पहले उसकी भावना चाहिए, जो सहयोग की भावना होती है, फिर सहयोग की भाषा होती है, फिर सहयोग कर्म में भी होता है। तो सहयोग एक बहुत बड़ा यूनिफाइड फोर्स है, बहुत अच्छी भावना है। और चौथा, लाइफ में और परिवार में हर समय पर हमको चाहिए
जिसको कहते हैं साहस। साहस मीन्स करेज, हिम्मत। कोई भी बड़ी बात, हमारी दादी जानकी की सारी लाइफ में वो कहती थी, एक करेज मेरा साथी है, एक भगवान मेरा साथी है। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी किसी भी बात में। उन्होंने हमेशा साहस रख के, चाहे विघ्न आए या कोई और कोई भी बात आती थी, दादी, हम लोग कहते, दादी ये इतना हुआ है, देखो ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। पहले तो ऐसे कह देती थी, बड़ी बात नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद बात के विस्तार में नहीं जाती थी। हमेशा दादी कहेगी, देखो इसका ये हल है, आप लोग भी हल ढूंढ लो। तो साहस होता है तो समस्या का समाधान भी होता है, विघ्न विनाशक भी बनते हैं, और कार्य में कभी भी हम रुकते नहीं हैं। और रुकेंगे क्यों? हम, हमारे साथ बाबा है, बाबा का कार्य है, हम लोग तो सभी निमित्त हैं। तो इसलिए हमेशा ये चार बातें, एक परिवार का वातावरण और ज्ञान सरोवर, मधुबन, पांडव भवन, शांतिवन, तो सारे विश्व के लिए जैसे एक शीश महल है ना। क्योंकि जब यहाँ बैठे, चाहे हम सभी वहां आते हैं, तो जो वातावरण होता है परिवार का, व्यक्तिगत और बात है, जिसको कहते हैं, लोग आजकल कहते हैं इंटर रिलीजियस, मतलब सब धर्म सम्मेलन, फिर इंटरफेथ की सभी फेथ वाले। फिर बाबा कई बार कहता था कि हर हर विंग के लोग लाओ इकट्ठे बुके, उसको हम इंटर प्रोफेशनल को, कि इंटर मतलब कि सभी प्रोफेशन वाले, उनका जैसे कि ग्रुप लाओ। तो आपके पास इसी तरह से ही एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने का टाइम लो आपस में। आपस में मतलब टाइम बाबा ने दिया है, जो सभी सिर्फ निवासी ही हैं वहां पर। तो एक ऐसा रूहानी संबंध, सहयोगीपन का संबंध। और सबसे बड़ी बात जो इस समय ध्यान में रखने की है कि देखो, एक होता है टीम वर्क। टीम वर्क होता है जैसे क्रिकेट वाले होते हैं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, सर्जरी में अगर 8 लोग हैं वहां पर, नर्सेज, डॉक्टर, टेक्नीशियन, अगर वो आपस में एक दूसरे की भी जरा बात न समझे तो खत्म, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो शुरू से ही कह देते हैं, तुमको ये करना है, ये करना है, ये इशारा मिलेगा, सब लग जाना। कई बार ऐसे देखते हैं ना हम, अपनी पे अनुभव है सर्जरी का। तो ऐसे टीम होता है। और दूसरा होता है ग्रुप। बाबा को कभी ग्रुप पसंद नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा कभी भी, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है, नाम दे रहे हैं, कोई पुरुषार्थी ग्रुप है वो है, लेकिन काम करने में टीम होता है। और एक संगठन जिसको कहें, छोटा संगठन, बड़ा संगठन होता है। तो वो बाबा को मुझे याद है कि कोई कोई असंतुष्ट हो जाते थे, तो अपना ग्रुप बना लेते थे। तो एक ग्रुप बना था, तो मेरे पास आए वो लोग, तो बोलने लगे, मोहिनी बहन आप चेयरपर्सन बनो हमारे ग्रुप की। मैंने कहा, मैं तो इस बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं तो जो हमारा यज्ञ है, मेन यज्ञ है ना, ये ग्रुप है मेरा, ना ये कभी नहीं। तो फिर मैंने बाबा को ऐसे जाके बताया, बाबा वो लोग मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि आप हमारी हेड बनो। तो बाबा ने कहा, तो तुमको करना, हाँ कहना चाहिए था। मैंने कहा क्यों? तो कहा फिर आप सिखा सकती थी। मैंने कहा मैं तो उनके साथ अपना नाम भी नहीं जोड़ना चाहती हूँ, मैं क्यों ये सेवा करूंगी। तो बाबा ने फिर मुझे बहुत शाबाशी दी, बोला यही तुम्हारा सफलता रहेगी कि तुम कभी भी किसी ग्रुप के साथ, क्योंकि ये भी एक प्रभाव आ जाता है ना, प्रभावित हो जाते हैं। तो वो झुंड नहीं देखना चाहिए कि ये ग्रुप है, वो ग्रुप है। अभी भी हमने कहीं सुना भाई 3 ग्रुप है, चाहे, मैंने कहा ये क्या है? एक परिवार है हमारा, और हम सभी बाबा के कार्य में करण करावनहार बाबा ने निमित्त बनाए हैं। तो हमारे अंदर एक प्रैक्टिकल में इतना स्नेह और सहयोग का हमें वातावरण बनाना है, क्योंकि फिर बाहर भी उसका इफेक्ट आता है ना।
हमने छोटी सी बात सुनी, जो मैंने दादी का भोग यहाँ भी 13 दिन लगाया, तो 13वें दिन हमने थोड़ी वैरायटी, पर हमने कहा नहीं, अभी जैसा समय चल रहा है हम एक नमकीन बनाएंगे, एक मीठा बनाएंगे, या जहाँ नहीं भोग था वो दिन को ब्रह्मा भोजन में एक मीठा बनाएंगे। हम दादी ने कहा है सादगी, हालांकि दादी को तो खाना बनाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आज अभी समय है जहाँ बहुतों को भोजन नहीं मिल रहा है, तो उन आत्माओं की जो वाइब्रेशंस है तो वो भी तो पहुंचती है ना। इसलिए हम लोग अपनी एक ऐसा सिंपलिसिटी बनाए, क्योंकि देखो जब वैरायटी बनाए उतने ही बर्तन होते हैं, उतना ही साबुन लगेगा, उतना ही पानी लगेगा, कितना कुछ होता है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा ना, ये हमको आया था एक दो जगह से, यूट्यूब में आजकल सब आ जाता है ना, कि किसी ने भोग कितनी वो डिबिया देखी तो बोला, हाँ, आप लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो और बाहर लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे भी देखो हम तो सभी रॉयल है ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था के बाद प्रसिद्ध है कि हम लोग रॉयल है। तो फिर कई बार रॉयलिटी में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो समय है वो सिंप्लिसिटी का है। तो वातावरण अनुसार अपनी एक तो अंदर की एकता हारमोनी बनाए, आपका तो है भी हारमोनी, हारमोनी हॉल, तो बहुत हारमोनी और यूनिटी में फर्क होता है। जब यूनिटी दिखाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, सभी हाथ मिलाए हुए थे, वो भी अच्छा है, एकता है, यूनिटी है, एक बाबा के हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी, लेकिन हारमोनी, हारमोनियम जो होता है ना, हारमोनी मतलब वो जो बजाते हैं ना हारमोनी, तो वो तो सभी इकट्ठे ही हैं, सिर्फ कौन सा सुर बजा दो, कौन सा बटन दबा दो, कौन सा गीत गा दो। तो मैं सबको कहती हूँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी लौकिक लोगों के लिए है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी तो डाइवर्सिटी नहीं, हम तो एक ही है, समझा। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है हमारी, लेकिन हारमोनी है। अभी उसके लिए हमको जो साधना करनी है, जो तपस्या करनी है, उसका एक ही तरीका है, ये मतभेद ना हो कभी। उसके लिए हम देखो, ये जो कुछ हो रहा है या मनुष्य कर रहा है, हम कर रहे हैं, वो आपके अंदर की अवस्था दिखाता है, अंदर की जो स्थिति है उससे वो परिस्थिति बन रही है। कई बार चलो परिस्थिति आ जाती है क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं है, तो हम परिस्थिति कहते हैं, परंतु अपनी स्थिति से ही परिस्थिति बनती है। और अगर परिस्थिति आती है तो बाबा स्थिति बनाने का टाइम देता है, चांस देता है, राइट। तो इसलिए आप हारमोनी के लिए जैसे एक जब शुद्ध संकल्प है बाबा की तरफ से है, तो एक बाबा ही है ना, तो अंदर जो संघर्ष चल रहा है ना, उसका बाहर संघर्ष होता है, अपना स्वभाव संस्कार ही बाहर वो हमारा बिहेवियर या व्यवहार दिखाता है। तो आप किसी को भी दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन एकांतवासी होकर पहले अंदर आपके मन बुद्धि संस्कारों में एक हार्मनी पैदा करो अंदर। लेकिन अंदर अगर संघर्ष चल रहा है मन बुद्धि में, तो उस संघर्ष से थके हुए होने के कारण बाहर संघर्ष करते हैं, संतुष्टता न होने के कारण। और वो संतुष्टता तब तक नहीं होगी जब तक मन बुद्धि की हार्मनी नहीं होगी। तो एकांतवासी बाबा ने बनाए हैं, तो हर एक इतना अंदर में अपने ऊपर अटेंशन दे जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन ऐसा हो कि अंदर में जो आजकल हम बहुत कहते हैं ना भाई, साइलेंस हो जाए। एक शब्दों की साइलेंस होती है, एक संकल्पों की भी साइलेंस होती है। तो वो जैसे कि हम बाबा से वो वर्षा लेकर के बाप समान बनने का लक्ष्य रख के अंदर में
दो वर्ड है, सेटलिंग और बैटलिंग। कभी कर्म भोग आता है, हिसाब किताब आता है, तो सफर करने की जरूरत नहीं ना, योग बल से चुकाओ। हमारी दादी थी, कितना अंत में उनको दर्द हुआ, कुछ हुआ, बाबा की याद में, बाबा की याद में। दादी प्रकाश मणि से, दादी दर्द हो रहा है? नहीं। दादी गुलजार, दर्द हो रहा है? नहीं। तो वो भी सेटल कर रहे हैं, लेकिन याद से, योग बल से। माया से बैटल होती है, माया से बैटल करते करते दूसरों से बैटल कर लेते हैं। परंतु बाबा ने आजकल कहा है कि नहीं, माया से भी युद्ध नहीं करो। माया तो हार चुकी है, वो जाना ही चाहती है, उसको एंटरटेन मत करो। एक बात आती है, फिर सोचते हैं, फिर उससे कहते हैं, फिर उससे कहते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो तो ब्राह्मण परिवार, तो छोटी दुनिया है। हम तो आज एक शब्द यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं, कल हमको इधर से फोन आ जाएगा, उस देश से फोन आएगा, पता नहीं तब तक कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। तो इसलिए हमको सोशल मीडिया कहो, मीडिया वालों की सर्विस क्या करें। मीडिया वालों को तो ऐसे ही पहुंच जाता है, ठीक से पहुंच, बस अच्छी न्यूज पहुंचे। तो इसलिए मैं तो अ, यही आप लोगों से निवेदन करती हूँ और अपने को भी याद दिलाती हूँ। ये आजकल हम अभ्यास कर रहे हैं कि एकांतवासी होके अपने को इतना अटेंशन दें। तो इसलिए मैंने कल शाम की भट्टी में बोला, अभी सब जगह लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया ना, आपके पास भी 3 मई तक हो गया है, हमारे पास भी एक्सटेंड हो गया है। तो मैंने कहा चलो 14 दिन, 14 दिन की भट्टी करें। जैसे 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की, हमारी दादियों ने, हमको 14 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं। तो उसके लिए आज मैं थोड़ा प्रोग्राम बना रही थी, क्या करें 14 दिन में। तो वो अभी लिख रही थी मैं, फिर होगा तो हम भेज देंगे। तो उसमें लास्ट यही था कि अपना चार्ट जरूर रखो, जैसे आज बाबा ने कहा ना, चार्ट रखो। सेल्फ रियलाइजेशन, क्या रियलाइज हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, और बाबा की याद। क्योंकि योग करते हैं और परिवर्तन नहीं है। तो बहुत चल रहा था यहाँ, याद और योग में क्या फर्क है। मैंने कहा बाबा यही कहता है, योग अग्नि और याद की यात्रा। तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम सतो प्रधान बनोगे। तो सतो प्रधान बन रहे हैं, तो स्वभाव संस्कार भी तो जरूर बदलेंगे ना, और बदल ही रहे हैं, अच्छे होते जाएंगे, ऊंच होते जाएंगे, श्रेष्ठ होंगे, दैवी होंगे। तो इसलिए समय भी काफी हो गया है। अच्छा लग रहा है, क्योंकि हिंदी में कम बोलने को चांस मिलता है। और आप सभी ने मुझे ये अवसर दिया। आज 11 बजे हम सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनकी क्लास है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से सभी कंट्रीज मिलके आपस में हम लोग जैसे यहाँ लेन देन कर रहे हैं, आजकल ये बहुत हो गया। तो एक तरह से फ्री है, दूसरी तरफ से बहुत बिजी है। परंतु बहुत मुझे तो रियली आज कैसे याद में रह करके, दैवी गुण धारण करके, अपने ब्राह्मण परिवार और सारे विश्व के प्रति इस सेवा की इस समय बहुत बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए बस ऐसे ही, ऐसे तो रोज बातें करते हैं, अगर करते रहेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। हम्म। अच्छा, सुदेश दीदी भी बैठी है, अरे वाह। सुदेश, थैंक यू, सबको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही ड्रामा में हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बेहद की, एक प्रकार से हद है, परंतु वास्तव में अनलिमिटेड बैरियर सारे ब्रोकन हैं। वैसे बाहर के लॉकडाउन है, परंतु अंदर के सबके लॉक खुल रहे हैं और स्नेह मिलन मना रहे हैं। क्योंकि हम इसी स्नेह से हम अपनी भी बचाव और दूसरों का भी बचाव, इसी स्नेह से स्वयं का सहयोग, योग और अन्य आत्मा को सहयोग मिल रहा है।
आपको बहुत 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 धन्यवाद। नहीं, थैंक यू। धन्यवाद की तो जरूरत नहीं है, पर आपने जो त्याग किया है ना इतने साल जर्मनी में रह के, तो बाबा ने आपको इसलिए यहाँ पर उसका भाग्य दे रहा है। तो मेरे को तो बहुत खुशी है कि आप वहाँ रहे और दादी के टाइम भी वहाँ रहे और ज्ञान सरोवर निवासियों के साथ हैं, तो और आपका ये त्याग का भाग्य है। मैं हमेशा सोचती थी कि लंदन के संगठन से जर्मनी, फिर मैं जर्मनी आई तो आपको देखा, तो अभी यहाँ पर आपको बाबा हर तरह से सेवा तो है ही, लेकिन एक परिवार का संगठन का भी बहुत सुख है ना, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस बात की। अच्छा जी, अभी बाबा को बहुत याद अच्छा लगा करेंगे। है, बहुत अच्छा लगा, इसलिए दिल से ये ऑटोमेटिकली शब्द निकले। राइट, बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है, फॉर्चुनेट है। हमने तो देखा कि आप वहाँ रहे, जयंती बहन रही, डॉक्टर नेमला है, तो जब मैं यहाँ पहुंची मैंने कहा चलो अच्छा है बाबा ने मुझे भेज दिया, कम से कम कोई तो है, नहीं तो सब कहेंगे आप लोग तो इंडिया बैठ गए तो हमारा क्या। तो सब सब पार्ट में संतुष्टि है हर तरह से। तो मैं यहाँ, तो मुझे भी संतुष्टि हुई कि चलो मैं पहुंच गई, क्योंकि मुझे बहुत कह रहे थे एक हफ्ता रुक जाओ, पर यहाँ के भाई बहनों ने कहा रुकना है तो फिर रुक ही जाओ, ये नहीं सोचना। उस समय मुझे बताया निकलना है तो आपकी टिकट है, चले जाओ। तो सब तरह से जो कुछ बाबा जिसका पार्ट जैसा है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी ये जूम में सारे विश्व की सेवा होती रहती है किसी न किसी तरह से। चलो सुमन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद तो आप लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि आपने आपको शेयर आपको करने का अवसर दिया। दूर बैठे भी ऐसा लग रहा है कि नजदीक है। आप जैसे कह रहे थे ना, दूर बैठे भी ऐसा लगे कि एक परिवार है। तो ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने दूर बैठे हैं, यहाँ लगता है कि यहाँ या जैसे ऐसा देखो, निराकारी दुनिया में जब बैठते हैं बहुत दूर दूर नहीं बैठते होंगे मेरे ख्याल से, जैसा जैसा झाड़ में दिखाते हैं, पता नहीं। लेकिन झाड़ में दिखाते हैं ना ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु, तो वो निराकारी झाड़ भी सामने रखें तो बहुत समीपता आती है ना। अच्छा जी, तो 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा बाबा की याद में बैठ के सभी को, ज्ञान सरोवर निवासियों को ओम शांति, बाबा की याद, प्यार और थैंक यू।